नमस्कार, वोकर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण प्रगण है, यहाँ से कॉम्पिटिटिव चाहे HSSC हो, SSC हो, DSSB हो, तो यहाँ से आपके एक दो प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे। पिछले पेपर आप उठा के देख सकते हो, तो उनमें एक दो प्रश्न आपको यहाँ से अवश्य प्राप्त होंगे। तो आइए एक बार प्रकाश डालते हैं अपने वर्ण प्रगण पर, जिसमें जानेंगे वर्ण कितने प्रकार के हैं और वर्णों के उच्चारण। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, वर्ण प्रकरण है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, लेकिन अगर सार्थक आ जाए साथ में यानी अर्थ प्रकट करे तो शब्द कहेंगे। यानी वर्ण प्रकरण में वर्णमाला कितने प्रकार के वर्ण प्रकरण, वर्ण दो प्रकार के हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है हमारा, स्वर है, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर कितने प्रकार के हैं? स्वर हमारे तीन प्रकार के आते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, वैसे ये चार हैं। तो तीन प्रकार के कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और चौथे जो है ए ऐ ओ औ। इन्हें आते दीर्घ में है, लेकिन इन्हें संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि संयुक्त स्वर कौन सा है, मिश्रित स्वर कौन सा है, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। ऑप्शन में मिलेगा ए ऐ तो उसमें आप बता दोगे ए ऐ ओ औ में से एक आपका संयुक्त या मिश्रित स्वर होता है। स्वर होते कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं स्वर? 11 स्वर होते हैं। अब 11 स्वर है। व्यंजन कितने प्रकार के आते हैं? अपने व्यंजन कितने प्रकार के, कितने नहीं पूछा है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। स्पर्श होते हैं 25, कैसे मैं। स्पर्श होते हैं 25, कैसे मैं। अंतस्थ 4 य र व ल। ऊष्म 4 स श स है। संयुक्त 4 क्ष त्र ज और स्र। अब ये आगे 4 4 8 4 12, 12 और 25 37, 37 और 11 48। यानी अपने वर्ण कितने हो गए? हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 48 वर्ण होते हैं, जिसमें से व्यंजन कौन से? स्पर्श कै से लेकर मैं तक आपके 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ 4 है, ऊष्म 4 है, संयुक्त 4 है। अब आते हैं इसके कि अलग प्राण कौन कौन से हैं। अलग प्राण कौन से हैं जिसमें बोलते समय हमारा कम समय लगे, तो वो कौन है? अलग प्राण है। जैसे कचट तक मैं आपको 500 वर्णों का एक एक अक्षर बताता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ऐसे ही याद रख लियो कि पहला, तीसरा, पांचवा और उष्मा कि 1 3 5 पर उष्मा प्रकट हो तो कौन है? अलग प्राण है। जैसे 1 कौन है? कचट तक, 3 गजटदब और 5 यंगणदम। क च ट त प ग ज ड ध ब ङ ञ ण न म। तो ये कौन है? हमारे अलग प्राण है। और ऊष्मा, जब ऊष्मा आ गया तो ऊष्म कौन है? श स है, यानी कि ये हमारे ऊष्म है स श स और है। महाप्राण 2 4, यानी खचट थप, गजट थप। बोलते समय आप देख सकते हो खचट थप और गजट थप। तो ये कौन हो गए? हमारे 2 4। ख घ झ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, ये सब हमारे महाप्राण आ जाते हैं। उसके बाद और इनके साथ आता अंतस्थ। अंतस्थ कौन है? य र ल व, ये 4 अंतस्थ हैं। अब अघोष, अघोष है पहले दोनों जो वर्ण क ख च छ ट ठ त थ
प फ, ये क्या है? ये अघोष है और इनके साथ जो ऊष्म वर्ण है श है। एक दो ऊष्मा, ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से। एक दो ऊष्मा अघोष, सघोष, 3 4 5 अंतस्थ, 3 4 5 अंतस्थ कौन है? सघोष है। जैसे ग घ ng, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, और अंतस्थ बच गए य र व ल। तो ये अपने हो गए सघोष। अब देखते हैं इनका उच्चारण स्थान। यहाँ तक स्वर 11, हर्षव, दीर्घ, प्लुत, संयुक्त या मिश्रित विकल्प में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा। व्यंजन 37, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। अब इसमें बचता हमारा एक जो ना स्वर होते हैं, वर्ण में ही बचता, वो कहीं कहीं पर मिलेगा। ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, वो होते हैं अयोग वाह। अयोग वाह ये कौन से हैं? अयोग वाह होते हैं अंग जो अनुस्वार है, और अ विसर्ग, ये विसर्ग है ये अनुस्वार, ये दो अयोग वाह होते हैं। तो अगर पूछ ले कि अयोग स्वर और व्यंजन से अलग भिन्न कौन सा है, तो अयोग वाह है। अब कंठ पे कौन कौन से आते हैं? उच्चारण स्थान जो कंठ का है, कंठ पे किस किस का उच्चारण स्थान होगा? अ आ, क वर्ग कौन कौन सा है? क में क ख ग घ ng है, और विसर्ग कौन है? अ आ क ख ग घ ng है, और विसर्ग 5 6 7 और 1 8, यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कितने हैं? 8 है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखेंगे कि अ आ क ख ग घ ng है, विसर्ग, ये हमारे 8 वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। तालु से बोले जाते हैं ई ई, च छ ज झ य च और य। ये भी अपने 5 7 2 9 कहाँ से बोले जाएंगे? 5 2 7 और 2 9, ये तालु से 2 5 7 और 2 9 ही कंठ से। मूर्धा से री, ट ठ ड ढ ण श और र, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ट वर्ग के 5, श र 7 और 1 री 8, मूर्धा से कितने उच्चारण? 8 उच्चारण। दंत से जो दंत है हमारा त थ द ध न स और ल, ये दंत से आ गया कि त थ द ध न श और ल। तो 7 वर्ण दंत से बोले जाते हैं। कितने बोले जाते हैं? 7 वर्ण दंत से बोले जाते हैं, 7 वर्ण। ओष्ठ, होठ से, ओठ से तो कौन कौन है? उ उ उ उ, प फ ब भ म और व, ये हमारे होठ से बोले जाते हैं। तो होठ से बोले जाने वाले कितने आ गए अपने? वही 2 5 7 और 1 व 8 वर्ण होठ से बोले जाते हैं। 8 वर्ण हमारे होठ से बोले जाते हैं। अब शेप का हमें पता चल गया। अब कुछ ऐसे वर्ण हैं जो जिनका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है, जिनका उच्चारण स्थान है 2 जगह से होता है। अब ए कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है, तो क्या बन गया? कंठ तालु, कंठ और तालु। तो ये कंठ तालु से कौन सा उच्चारण होगा? ए और ई किस में बना है? ई में संयुक्त स्वर कौन सा है? तो ए आई किससे बोले जाएंगे? ए आई किससे बोले जाएंगे? कंठ तालु से बोले जाएंगे। फिर ए कंठ से है, उ ओष्ठ से है, तो कौन से बोले जाएंगे? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से कौन से बोला जाएगा? यानी जिसको बोलते समय हमारे गले का, कंठ का प्रयोग भी होता है और होठों का प्रयोग भी होता है, तो वो होते हैं ओ और औ, ओ और औ।
ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालु से और कंठ ओष्ठ से। अब एक चीज बचती है हमारी नासिका, नाक के द्वारा। नासिका, जो ये पंचम वर्ण है, यंगणनम है, इनका उच्चारण स्थान इनके साथ तो होता ही है, कंठ के साथ भी मिलेगा, तालु भी मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं मौखिक और नासिक, अनुनासिक। तो जितने अनुनासिक हैं इनके अंदर भी ये अण, न और म, तो ये जो हमारे पांचों वर्ण हैं ये नासिका के द्वारा भी प्रयोग होते हैं। उच्चारण स्थान यंग, नम, अंग, ञ, न, म, इनके द्वारा इनका प्रयोग करते समय हमें नाक का प्रयोग करना पड़ता है। ये हमारा वर्ण प्रकरण था। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।